तो चलो भाई दोस्तों, अब हम करते हैं 15 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब आ जाओ ये 16 या 16 क्वेश्चन नंबर पर। ठीक है जी, चलो जी भैया, क्वेश्चन बहुत आसान है। 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है। दो समांतर धारावाही, देखो जब दो समांतर धारावाही चालक तार की हम बात करते हैं तो फॉर्मूला मैंने तुमको बता रखा है, ये वाला लगता है जब दो समांतर की बात करते हैं तो। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल ही। परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बताओ किसकी वैल्यू दे दी है, आर की वैल्यू दे दी है। जो जो वैल्यू दी हुई है उसको फटाफट से उतार लो तुरंत, ऑन द स्पॉट। बताओ जी क्या दिया हुआ है। आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 16, आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये 40 इंटू 10⁻²⁰ मीटर। ठीक है भाई। प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा, मतलब I1 भी I2 भी कितनी, 80 एम्पियर। ठीक है, समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। समान दिशा में मतलब कि मान लो ऊपर की साइड को, ऊपर की साइड को, इसमें भी 80 की है, इसमें भी 80 की है। एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा इसके 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करनी है हमको। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें बताना है और जी बल का मान बताना है जब L इक्वल टू कितना हो, 150 सेंटीमीटर हो। ये हमसे पूछा है सवाल में। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर के अंदर चेंज कर लो। L इक्वल टू भी ये हो गया। ठीक है, अब बताओ भाई चुंबकीय क्षेत्र, सबसे पहले इसने हमसे बी पूछ लिया चुंबकीय क्षेत्र। अब भाई पिछले वाले उसके सवाल के अंदर हम करके आए हैं, पिछले वाले देखो एक यहाँ पे एक चीज सुनो। एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि पहले वाले तार में हमें निकालना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। अब भाई शीट नंबर 7 के अंदर हमने पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन शीट थी वो, सारे सवाल उसमें चुंबकीय क्षेत्र ही निकालने के। तो बताओ पिछले ही शीट से वो है फॉर्मूला, बताओ बी इक्वल टू क्या था, म्यू नोट अपॉन में बताओ 4 पाई 2I1/R। चूंकि I1 की बात कर रहे हैं ना, एक तार पर बात कर रहे हैं ना, तो बताओ इसकी तो वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। I1 की वैल्यू कितनी है, 80/R की वैल्यू कितनी है, 40 इंटू में 10⁻²। ठीक है भाई, 40 दूनी 80 हो गया, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और जी 10⁻⁷, और 2 जब ऊपर लेकर के जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁵ बी इक्वल टू तुम्हारा ये आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलो जी, अब हमें चुंबकीय बल और निकालना है। बल की गणना भी तो करनी है, अब तो आराम से निकल जाएगा चुंबकीय बल। बताओ चुंबकीय बल का तो हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये लगा दो, IBL लगा दो, I2BL पढ़ा है ना। बताओ क्योंकि दूसरे वाले बल पे निकाल, दूसरे तार पर निकालना है ना, तो I2 कितना है 80, B कितना है भैया, B अभी भी निकाला है ना 4 इंटू में 10⁻⁵ कितना -5, और L का मान कितना है 150 इंटू में 10⁻⁻²। कर लो आसान, कितना हो जाएगा बताओ। इसको सोल्व करोगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, देख लेना 4.8 10⁻⁻³ न्यूटन। ठीक है भाई, आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 17 पर। चलो जी क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। छोटा सी सवाल है। देखो दो लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनमें क्रमशः 2 एम्पीयर की 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करनी है। देखो बस हल्का सा इसने हल्का सा एक समझने का पॉइंट है, बस और कुछ नहीं है। 3 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब है R इक्वल टू 3 सेमी, या हम कह सकते हैं 3 इंटू में 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, समझ में आया। पहले वाले तार में तो I एम्पीयर की धारा बह रही है, तो I1 में 2 एम्पीयर, मतलब 2 एम्पीयर की धारा बह रही है पहले तार में। दूसरे तार में 3 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो I2 इक्वल टू 3 एम्पीयर।
प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई, प्रति मीटर लंबाई का मतलब है सवाल में हमसे पूछ लिया है एफ अपॉन में एल क्वेश्चन मार्क, मतलब कि प्रति मीटर लंबाई पर बल हमें ज्ञात करना है। बस फॉर्मूला क्या होता है हमारा हम जानते हैं, बताओ। देखो फॉर्मूला हमारा ये होता है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला होता है एफ इक्वल, तो इस एल को उठा करके इधर ले आओ ना, फॉर्मूला बना बनाया हमारा, बताओ। तो एफ अपॉन में एल इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में क्या होता है तुम्हारा 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में आर, यहाँ था एल, यहाँ था एल, उठा करके मैं इधर लेकर के आगे, यही मुझको निकालना है। 10 टू द पावर कितना होगा बताओ, -7, और जी आप कह सकते हो इंटू 2 का मान है 2 I2 का मान है 3 अपॉन में आर का मान कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है जी, 3 से आप 3 काट दो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 10 टू द पावर -7, और ये हो जाएगा पर 10 टू द पावर पॉजिटिव, मतलब 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू में 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ अपॉन एल की वैल्यू हो जाएगी, यही हमको निकालना है। ये लो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, अब फटाफट से बिना देरी करे क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ जल्दी से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो थोड़ा सा जल्दी से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक आयताकार लूप है भैया जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। चलो जी आयताकार लूप बना लेते हैं, पहले थोड़ा ध्यान से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, ये लो क्वेश्चन नंबर है भैया 18। आयताकार लूप बना लो जी, एक आयताकार लूप बना लेते हैं। ये लो, आयताकार का मतलब क्या होता है, आमने सामने भुजा समान होती है ना, है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है, मतलब ये मान लो 10 सेंटीमीटर है और ये मान लो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी 25 ही होगा भाई, और ये 10 होगा, ये तो कहानी है। चलो जी इतना ही तो कहा सवाल में। चलो में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1.5 एम्पीयर की धारा इसके अंदर बह रही है भैया, ये लो इसमें 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दो, I इक्वल टू 1.5 एम्पीयर इस लूप के अंदर। ठीक है भाई, इसे इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी बड़ी भुजा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए एक लंबे ऋजु रेखीय धारावाही चालक जिसमें 25 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है के समांतर है। मतलब कि इसे इस प्रकार से रखा जा रहा है, जो 25 सेंटीमीटर की भुजा है ना, इसी के समांतर में एक तार और रखा हुआ है तुम्हारा समांतर, एक तार और रखा हुआ है तुम्हारा समांतर। मान लो ये आर और एस है, अब इसके अंदर 25 एम्पीयर की धारा बह रही है, 25 एम्पीयर की धारा। ठीक है भाई, समझ में आया, इसके समांतर है। तो सवाल में क्या कहा है, और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनकी दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इस लूप की प्रत्येक भुजा पर बल, इस लूप की प्रत्येक भुजा पर एक तो बल निकालना है और इस लूप पर कुल बल निकालना है। ठीक है भाई, समझ में आगे सवाल क्या क्या पूछा था सवाल के अंदर। चलो चलो सबसे पहले हम देखो क्या लिखेंगे, चित्र आर एस। देखो आप इस चित्र में आर एस को देखो, ठीक है, भुजा एडी देखो, मतलब लूप की भुजा एडी देखो, क्या है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे क्या है, समांतर है। तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों समांतर होने की वजह से जो एडी पर बल लगेगा सबसे पहले हम वो निकाल लेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, और फिर इसको और इसको देखेंगे, मतलब आर एस और बी सी को देखेंगे, ये भी एक दूसरे के समांतर है, फिर इस तार के कारण इस पे बल निकल जाएगा, मतलब कि F2। चलो निकालते हैं, तो मैं लिखता हूँ चित्र में आर एस भुजा एडी के समांतर है, समांतर है। ठीक है जी, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ कि F1 इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 L अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा R। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बताओ। ये तो हो जाएगा 10 टू द पावर -7, I1 मतलब कि आप इसको मानोगे तो 25, I2 इस पर कितनी बह रही है, इस वाले AD के अंदर 1.5। ठीक है जी, समझ में आ गया, और लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू मीटर के अंदर बदलोगे -2 आ जाएगा, और अपॉन में आपका कितना है R, अपॉन में दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, और 2 इंटू 10 टू द पावर -2। बताओ, आप इसको सोल्व करो,
तो देखो भाई, इसको आप जब सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ 0.9, ठीक है, 375 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। आप सोल्व करना, बिल्कुल यही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन जब लंबी हो जाएगी, लंबी होने से वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप कर लेना कैलकुलेशन यहाँ से। ठीक है, तो F1 की तो वैल्यू आपके आ गई ये। अब हमको निकालनी है BC पर। अब BC पर निकाल लेंगे बल। ठीक है, तो RS और BC क्या है, एक दूसरे के समांतर, तो इस तार के कारण इस पर जो बल लगेगा वो F2 होगा। ठीक है, तो चाहे लिखना चाहो लिख लो कि RS भुजा BC के क्या है, समांतर है। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर मैं क्या कह सकता हूँ, F2 इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 और जी L और अपॉन में R। यहाँ पे R आप ये ले लो, चलो ये ले लो, कैपिटल R ले लो, कंफ्यूज हो जाओगे कभी। अब ध्यान से देखना एक चीज़, यहाँ पर इसकी तो वैल्यू 10⁻⁻⁷ है, इंटू 2 का 2, I1 मतलब कि 25, I2 मेरी कितनी होगी, इसमें भी 1.5 एम्पीयर की धारा बह रही है ना पूरे लूप के अंदर। और जो मेरी लंबाई है, जो मैं L लूँगा, अब L लूँगा, L जो लूँगा, L भी तो इतनी मेरी 25 ही है, इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब जो मेरी R जो है, R ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेनी पड़ेगी अब की बार मेरे को। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक तो 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी हुई, 12 सेंटीमीटर, 12 हो गई ना। तो 12, और चूंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर के अंदर बदलने की 10⁻⁻² यहाँ पर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है भाई, समझ में आया। मतलब R जो लेंगे ना, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी लेंगे, क्योंकि इन दोनों की तो बात कर रहे हैं हम। तो भैया जब तुम इसको सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर सोल्व करके आएगा 0.7815 इंटू में 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, F2 की वैल्यू। ठीक है भाई, F2 की वैल्यू तुम्हारी ये हो जाएगी, ये F1 की वैल्यू है। ठीक है भाई, समझ में आया। सॉरी, F2 की वैल्यू ये नहीं आएगी, एक मिनट, ये नहीं आएगी दोस्त। F2 की वैल्यू आएगी 0.156 इंटू में 10⁻⁻⁴ न्यूटन, ये आएगी वैल्यू F2 की। ठीक है भाई, अब देखो भाई, अब हमें क्या काम करना है, अब हमें इस लूप पर कुल बल निकालना है, कुल बल। इस लूप पर कुल बल कैसे निकालेंगे, सुनो। देखो, इस वाली मतलब इस भुजा पर बल मेरा F1 निकला, और इस भुजा पर मेरा बल निकला F2। अब अगर मुझे कुल बल निकालना है ना, कुल बल, तो कुल बल मैं निकालूंगा F1 में से F2 माइनस करना पड़ेगा मुझे, तब जा करके कुल बल निकल जाएगा मेरा। तो मैं लिखता हूँ कुल बल निकालने के लिए F इक्वल टू F1 माइनस का F2। F1 कितना है मेरा, देखो यार, F1 0.9375 इंटू में 10⁻⁴ माइनस F2 कितना है मेरा, 0.156 इंटू में 10⁻⁴। ठीक है, जब तुम इसको माइनस करोगे ना तो तुम्हारी वैल्यू बनेगी 0.7815 इंटू 10⁻⁴। ये मेरा जो निकलेगा, मेरा कुल बल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कुल बल, और यही मेरा आंसर होगा। समझ में आया भाई। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शीट जो शीट है, शीट नंबर 8, इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। देखो, बताओ, दो समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल तार की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना भाई, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, मतलब कि F/L तार की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। ठीक है, तार में 50 एम्पीयर की धारा बह रही है, मतलब कि L का मान दिया हुआ है 1 मीटर, L इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। ठीक है भाई, 50 एम्पीयर की धारा बह रही है प्रत्येक तार का मतलब है दो समांतर तार है ना, तो I1 में 50 एम्पीयर की धारा है, I2 में भी 50 एम्पीयर की धारा है। ठीक है, यदि तार की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम हो, समझ लो, तो द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो 1 ग्राम दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में बदलोगे तो 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो समांतर तारों के बीच की दूरी याद करनी है, मतलब कि R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा है। अब ध्यान से तो सुनो, इसने सवाल में खुद कहा है
कि चालक की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल जो है ना वो गुरुत्वीय बल के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चालक की प्रति मीटर लंबाई पर बल, लंबाई पर लगने वाला बल, लंबाई पर वाला चुंबकीय बल जो होगा ना वो बराबर होगा गुरुत्वीय बल के। देखो मैं अपने पास से नहीं कहा है, ये सवाल के अंदर कहा हुआ है। देखो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल गुरुत्वीय बल के बराबर है। ठीक है भाई, अब बताओ चालक के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या होता है। क्या होता है मतलब कि फॉर्मूला अब ये होता है ना, एफ अपॉन में एल इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2I1I2 अपॉन में आर, क्योंकि एल इधर ले आए ना, प्रति मीटर दिखाना है मेरे को, प्रति मीटर पर बल, तो एफ अपॉन एल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैं, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, 2I1I2 अपॉन में आर इक्वल टू में गुरुत्वीय बल क्या होता है भैया, mg होता है नहीं होता है, वैल्यू पुट करो भाई, 10⁻⁻⁷ है, 2 इंटू आई1 पे कितना है 50, I2 भी है 50, भी प्रत्येक तार में 85 एम्पीयर की धारा बह रही है। आर का मान हमको निकालनी है, एम का मान हमें पता है दिया हुआ था 10⁻⁻3, और जी की वैल्यू मतलब त्वरण की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है ना, कर दो बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भैया कैसे करोगे बताओ, इसको इधर भेज दो, इसको नीचे लेकर के आ जाओ, ठीक है भाई, 50 इंटू 50 और अपॉन में आपका 10⁻³ और 9.8 इक्वल टू में आर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। अब भाई इसको सोल्व कर लेने यहाँ से, तुम्हारी यहाँ जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं, तो इसको यहाँ से सोल्व कर लेना, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50 और 2 जीरो यहाँ से मैंने अलग हटा दिया आपकी, और 10⁻⁷, जब इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो पॉजिटिव की 0 हो जाएगी और 9.8 तुम्हारा है, पॉइंट हटा लो, ऊपर 10 लगा लो, तो कुल मिला करके 5, 2 जीरो वापस से अलग हटा दो, अब इसको सोल्व कर लेना भाई 5। अब देखो 4 और 3 7, तो पूरी पूरी कट गई सारी की सारी, तो 5 अपॉन में 98, तो आर इक्वल टू जो भी यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई। तो भैया इस तरीके से हमने अपने जो है सारी शीट के जो 19 क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने सोल्व कर लिए हैं। आशा है कि सभी जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छे तरीके से इन्हीं क्वेश्चन को बढ़िया करके तुम आप कर लो तैयार, ठीक है, बढ़िया करके इसको पढ़ लो, इन्हीं शीट को बार बार लगा लो, 101% आपका एक भी न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर छूटेगा नहीं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली शीट के साथ, शीट नंबर 9 जल्दी आएगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।